जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे रेस्क्यू 1122 की जॉब्स के हवाले से। जॉइन रेस्क्यू 1122 टू सेव लाइव्स। रोज़नामा जंग और 21 दिसंबर 2024 को आने वाला ये ऐड, जिसके अंदर काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं, जो कि कुछ हेडक्वार्टर की पोस्टें हैं और कुछ जो हैं डिस्ट्रिक्ट को चाहिए क्वालिफाइड लोग। तो कौन कौन सी पोस्टें हैं, उनका स्केल कौन सा है, फिर उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इसकी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हेडक्वार्टर के लिए जो स्टाफ चाहिए, उन्हें डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट, तो ये तो उन्हें BPS 18 के लिए एक ही पोस्ट चाहिए और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है जो कि कर्नल के रैंक से बिलो ना हो, और एटलीस्ट ट्रेनिंग वगैरह का एकेडमी का उनका 15 साल का तजर्बा हो और 35 से 50 साल उनकी एज हो सकती है। इसी तरह इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बात करें तो ये 17 स्केल की 4 पोस्ट हैं। तो ये उन्होंने MBBS जो डॉक्टर हैं उनके लिए रखी हैं, और उनके लिए शर्त ये रखी है कि PMC और PMDC जो कि उनकी काउंसिल है, वहाँ से उनकी डिग्री जो है, उनका एक्सपीरियंस जो है 1 साल का, वो वैलिड हो, और उनकी एज जो है वो 24 से 32 साल हो सकती है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है iOS 17 स्केल की एक पोस्ट है, जिसके लिए MCS MSIT या BSCS 4 ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेकंड VN के साथ साथ जो HEC से रिकग्नाइज हों, तो वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उनके लिए भी एज 24 to 32 ईयर्स है। इसी तरह जो स्टाफ उनको चाहिए डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वो एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस हैं, जिसका बुनियादी स्केल 11 है, और नर्सिंग और पैरामेडिकल डिग्री और डिप्लोमा फ्राम रिकग्नाइज बोर्ड काउंसिल और यूनिवर्सिटी, ये लोग एलिजिबल हैं, और 20 से 30 साल इनकी एज लिमिट है। इसी तरह मेंटेनेंस टेक्नीशियंस हैं, MT है, तो उनका स्केल 11 है, उनके लिए भी डिप्लोमा और एसोसिएट डिग्री इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल हो, टेक्निकल डिप्लोमा हो मैकेनिकल का, उसके अंदर एटलीस्ट सेकंड VN हो, और उनकी एज भी 20 से 30 साल तक है। इसी तरह रेस्क्यू ड्राइवर्स जो हैं, वो उनको चाहिए जो 5 सीट अनाउंस की हैं, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स, यानी आपकी मैट्रिक हो तो आप कर सकते हैं, और आपका LTV का लाइसेंस हो, और आपकी एज भी 20 से 30 साल हो सकती है। इसी तरह EMT LTV और की जो पोस्टें हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ बताई गई हैं। भावलपुर के अंदर कितनी हैं टोटल, जो 21 डिस्ट्रिक्ट और 22वीं जो सीट उन्होंने अनाउंस की है हेडक्वार्टर्स के लिए, यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की सीटें मेंशन की हुई हैं, जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर भी पूरे का पूरा बताया गया है कि आपने कैसे कैसे www.ctpapark.com, और या लिंक अवेलेबल हो जो वेबसाइट के ऊपर www.rescue.gov.pk, यानी सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस जो है वो इसका टेस्ट का इनकाद करेगी, और इसके बाद फिर आपको भर्ती किया जाएगा। तो सारे का सारा जो प्रोसीजर है इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर भी है, और जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको आपने तसल्ली से पढ़ लेना, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, कितनी देर का है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखी हुई है, हाइट भी लिखी हुई है। द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स विद द हाइट मोर देन 5.6, वेयर एज मिनिमम चेस्ट साइज इज 33। तो पुलिस के अंदर भी यही होता है, 5 फुट 6 इंच और 33 इंच छाती होती है, उसके बाद फैलाव होता है 1.5 इंच का। तो ऑलमोस्ट वही है सारी के सारी शर्तों शरात। 5% माइनॉरिटी के लिए कोटा है, 15% जो है फीमेल के लिए रिजर्व है, और शी मेल या ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी
कोटा मखसूस है। और एज रिलैक्सेशन इससे अलावा यहाँ लिखा गया है कि नो एज रिलैक्सेशन और क्वालिफिकेशन आर्मी सिविल हाउएवर द एम्प्लॉयज ऑफ एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट शैल गिवन 5 year एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट और ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए जो कि ऑलरेडी इन सर्विस हैं इसी डिपार्टमेंट के अंदर, वो उनका बाकी चीज़ें अगर पूरी हैं तो अगर उनकी एज ज़्यादा हो रही है तो उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है और दी जाएगी। तो इसके लिए अप्लाई करने की आखिरी डेट भी मेंशन की गई है, तो आप इसको इस पे ऊपर अप्लाई करें। और अप्लाई करने की लास्ट डेट है जी 11/1/2025, यानी 11 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस के थ्रू भी। और उसका बाकायदा अगर आपने इसको डीपली पढ़ना है तो आप www. ये जो rescue.gov.pk जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर से आप पढ़ सकते हैं। ये 11/1/2025 यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म्स पोस्ट टू सेंट्रल सर्विस सिस्टम, वहाँ पे आपने इनको 11/1 से पहले अपने फॉर्म भेजने हैं, उसका चालान पे करना है, ईच एंड एवरीथिंग जिस तरह आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।